फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम सरफराज है। आई एम अ प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। आप सबको वेलकम करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स में, जिसका नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट बाय यूजिंग वर्डप्रेस। इस ये जो क्लास है इसे हमें कुछ पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, ताकि आपको इजीली हम हर पार्ट को डिस्कस कर सके। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट है क्या। जो कोर्स हम करने चाह रहे हैं बेसिकली, और जिसको हमने टाइटल दिया है वेबसाइट डेवलपमेंट का, वो है क्या, उसे कैसे डेवलप किया जाता है, आजकल के ट्रेंड्स क्या हैं, और फिर CMS क्या होता है, अगर वर्डप्रेस क्या होता है, कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि जो आपको वर्ड हमने कहा है कि हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे थ्रू वर्डप्रेस, वो डिस्कस की जाएगी। फिर कोर्स आउटलाइन डिस्कस की जाएगी, क्या करियर क्या पाथ होगा, आपको किस तरह इस कोर्स के दौरान लेकर चला जाएगा, आपको कहाँ पे स्टार्ट होगा, और एट दी एंड आपको जज करना आसान होगा कि इस कोर्स के एट दी एंड पे आप क्या क्या कुछ स्किल्स हासिल कर सकेंगे। आप किस तरह फिर आपको बताया जाएगा कि इस कोर्स के दौरान आपको किस किस तरह की वेबसाइट्स बनानी सिखाई जाएंगी। और फिर आपको जब आप ये स्किल्स सीख लेंगे तो आपकी एट दी एंड आप किस कहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, आप किस किस तरह की सर्विसेज या किस किस तरह की स्किल्स आपके हाथ में होंगी जो आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं। फिर आपके साथ करियर पार्ट डिस्कस किया जाएगा कि ये कोर्स करने के बाद आप क्या करने के काबिल होंगे। ये कोर्स सीख के सिर्फ घर में बैठ जाना ही तो मकसद नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट है क्या, व्हाट इज़ अ वेबसाइट। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कहा जाता है। अगर आप वैसे कहते हैं तो हम कहते हैं जाल है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखिए ये जो वर्ड है वेबसाइट, तो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं आपके साथ ये व्हाइट बोर्ड शेयर करूँ और आप देखें ये जो वर्ड है वेबसाइट है, अगर हम गौर करें से ब्रेक डाउन करें तो वन वर्ड इज वेब एंड अदर वर्ड इज साइट। तो जो वेब है उसका मतलब नेट है, जाल है, बिल्कुल जाल है, किसका है। और ये साइट क्या है, साइट का मतलब तो जगह होती है फिजिकली, जिन जगह मतलब अगर कोई आपने बड़ा देखा होगा ड्रामाज में मूवीज़ में कि हम साइट विजिट करने जा रहे हैं, मतलब ऐसी जगह को विजिट करने जा रहे हैं जहाँ पे काम हो रहा है, उस मतलब ऐसी जगह, अ लोकेशन वेयर वर्क इज डन, जहाँ पे काम किया जा रहा है। अगर हम अब इस ये जो हमने लफ्ज़ ब्रेक डाउन किए हैं, अगर इसकी कॉमन सेंस को समझा जाए तो हम कहते हैं ऐसी जगहों का जाल जहाँ पे काम किया जाता है। लेकिन जो वेबसाइट होती है वो काम किस तरह का होगा। अब फिजिकली वहाँ पे कोई डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या कोई पेंटिंग का काम हो रहा है, नहीं। यहाँ पे जो काम किया जाता है दैट इज़ डाटा शेयरिंग। आप लोगों को डाटा शेयर करते हैं, जो आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं आप उसे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हम कहते हैं वो जो पहुंचाने का एक वे है, एक मीडियम है, वो वेबसाइट है। अब ये ट्रेंड कहाँ से आ गया कि जी लोगों का को तक अपनी चीज़ें पहुंचाने का। ये ट्रेंड इस तरह से आया जैसे जैसे टाइम जोन चेंज होता है, जिस तरह से टाइम गुजरता है ट्रेंड्स चेंज होते हैं। आजकल ट्रेंड ये है कि आपकी सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी नहीं है, आजकल डिजिटल की दुनिया है। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट से क्यों इतने रूज पे जा रही है, क्यों, क्योंकि हमारी अब डिजिटली एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी हो गई है। अब सिर्फ हम फिज़िकल एग्जिस्टेंस तक रिलाई नहीं कर रहे, अब हम अपनी दुकानें या अदारे बना के नहीं बैठ रहे, बल्कि हम उसे इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जो हमारा पहुंचाने का मीडियम है दैट इज़ वेबसाइट। इस सेंस में इसे कहा जाता है कि ये वेब पेजेस का यानी ऐसे सफ़ों का जाल है जहाँ पे हमसे रिलेटेड डाटा मौजूद होता है। अब मिसाल के तौर पर गूगल है, गूगल क्या करती है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स का डाटा मेंटेन करती है और आप तक पहुंचाती है। तो ये जो डाटा है ये कहाँ पे, ये साइट को कौन सी जगह है जहाँ पे डाटा मेंटेन किया जाता है। ये जो साइट होती है इसे हम सर्वर कहते हैं। ये सर्वर होता है जहाँ पे डाटा को मेंटेन किया जा रहा होता है। सर्वर को अगर हम एक कॉमन सेंस में बात करें तो सर्वर क्या होता है, अभी किसी ने सुना होगा सर्वर क्या होता है। सर्वर अगर हम कहें कि एक बहुत बड़ा कमरा है, सर्वर एक ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो हमारी तमाम
वेबसाइट्स का डाटा मेंटेन करता है। हर कंट्री का सर्वर डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में उसका अपना सर्वर है, इंडिया अपना सर्वर है, अमेरिका अपना सर्वर, लंदन अपना सर्वर, चाइना अपना सर्वर, हर कंट्री, अफगानिस्तान अपना सर्वर। अब ये जो सर्वर्स होते हैं ये फिर आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, और फिर जब आप हम कोई नेट पे सर्च करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ जब लिंक होते हैं तो एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग भी करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा सारा हमें कोई क्या है 10-12 मरले के घर जितना एक CPU बनाया और उसके अंदर सारा डाटा से जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, अगर हम ये कहें कि ये सर्व कमरा है एक बड़ा सा, और इस कमरे को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट, राइट, ये छोटे छोटे हम पार्ट्स में डिवाइड, सारा डिवाइड नहीं करी, मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। तो जो हम कि इन हर कम जब आप क्या कहते हैं वेबसाइट बनाते हैं और उसे रजिस्टर करवाते हैं तो आपको ये वाला एक ब्लॉक दे दिया जाता है। आप जब ये ब्लॉक दे दिया जाता है तो ये आपको साइन कर दिया गया है, तो हम कहते हैं दिस इज़ दी होस्टिंग। जब आप कोई ये ब्लॉक खरीदते हैं या इसे रेंट आउट करते हैं तो ये कहलाती है होस्टिंग। इसका जो होता है आपको फिर इसके अगेंस्ट आपने सुना हुआ होगा, एक बड़ी चीज़ आपने कॉमन सुनी, दैट इज़ होस्टिंग एंड डोमेन। अब डोमेन और होस्टिंग और यूआरएल ये बड़े तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जब आप वेबसाइट्स बनाने जाते हैं या वेबसाइट शुरू करते हैं। तो सर्वर पे को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, जिन्हें हम आपको समझाने के लिए हम कह देते हैं दिस इज़ अ सेल। आप जब भी आपकी वेबसाइट रजिस्टर होती है तो हम उसे वो एक छोटा सेल या एक छोटा पोर्शन दे देते हैं, और इस देने को हम होस्टिंग कहते हैं क्योंकि हम उसको होस्ट कर रहे होते हैं, उस के मेज़बान होते हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है, जो इमेजेस जो वेबसाइट पड़ी हुई है उसकी बड़े अच्छे तरीके से ख़त्मदार रखी जाए, उसे दूसरों से सिक्योर रखा जाए। ख़त्मदार का मतलब ये नहीं कि हमें चाय सर्व कर रहे हैं, ख़त्मदार का मतलब ये है कि इन्हें बड़े अच्छे तरीके से हम सिक्योर कर रहे हैं, इनका डाटा दूसरों के साथ क्लैप्स नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा, जो चीज़ मांगी जा रही है जस्ट वही चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। दिस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड होस्टिंग, इसे होस्टिंग कहा जाता है। ये ज़ाहिर है आप देखें कि मिसाल के तौर पर जब स्टूडेंट्स कॉलेजेस में इनरोल्ड होते हैं तो हर स्टूडेंट को डिफरेंट रोल नंबर दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सके। तो बिल्कुल इसी तरह जहाँ पे पूरी दुनिया की वेबसाइट्स का डाटा इस कमरे के अंदर सेव किया जा रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो हम इन्हें एक नाम दे देंगे, और एक नाम एक ही वेबसाइट का होगा। आप देखें फेसबुक एक ही है, व्हाट्सएप एक ही है, इंस्टाग्राम एक ही। अब इस तरह की अगर आपने बनानी है ऐप्स तो आप डिफरेंट नेम से बनाएंगे, सिमिलर नेम से नहीं बना सकते। तो बिल्कुल जो हम वेबसाइट्स को नेम देते हैं और उसके साथ एक्सटेंशन लगाते हैं .com.edu, ये हमारी डोमेन कहलाती है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि जो ये वेबसाइट का नाम है उसके अंदर जो डाटा है वो किस तरह से है। अगर कमर्शियल वेबसाइट है तो हम .com लगाते हैं, एजुकेशन की है तो .edu लगाते हैं, और इसी तरह से .pk की एक्सटेंशन होती है, .india की अगर रिप्रेजेंट करवानी है तो .in लगाते हैं। ये ऐसा की डोमेन होती हैं, जो अब डोमेन का मतलब होता है वो आपको बता रही होती है कि इसके लिए किस रेफरेंस की है, इसके अंदर किस तरह का डाटा मौजूद है। ठीक हो गया, आपको डोमेन एंड होस्टिंग की समझ आ गई होगी होपफुली। अब बाकी रह जाता है यूआरएल, जो अब ये बड़े मैंने छोटे से मतलब थोड़े से सेल्स ड्रॉ किए हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे आप देखिए नंबर ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका हमें पता नहीं, लेकिन रजिस्टर्ड सारी हैं, होस्टिंग सबकी है, डोमेन सबकी है, यूआरएल सबकी। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म इसलिए कहा जाता है कि रिसोर्स आप ये देखिए तीन चीज़ों से वो मिलकर बना है। यूआरएल stands for universal या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स कहते हैं एक जैसा। अब आपको अगर ये कमरा दे दिया गया तो इसका एड्रेस जो है दैट इज कॉल्ड यूआरएल। आप जब भी वेबसाइट सर्च करते हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो एक लंबा चौड़ा पाथ साथ अटैच हो जाता है, जो हम खुद अटैच नहीं करते, बस एंटर का बटन रहता है। तो ये बताया जाता है कि ये वाली वेबसाइट इस सर्वर के इस कमरे में पड़ी हुई है, और आप दुनिया के किसी भी खित्ते से जब उसे एक्सेस करते हैं तो सेम ही मेथड होता है, क्योंकि बिल्कुल जस्ट लाइक ये आपके घर के एड्रेस की तरह है। आप अमेरिका से अपना घर सर्च करें तो आपका एड्रेस चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप अपना घर ना चेंज कर ले। अगर उसी घर में है तो आपका एड्रेस चेंज नहीं होता, वो हाउस नंबर रहता है, वो गली नंबर और मोहल्ला
ये वो तमाम चीज़ें सेम रहती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी आपके घर के एड्रेस की तरह वेबसाइट के एड्रेसेस होते हैं। बताया जाता है कि कोई वेबसाइट कहाँ पर सेव है। ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि एक वेबसाइट होती है क्या, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, वेब पेजेस होता है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो लोगों तक हम पहुंचाते हैं। फिर इस वेबसाइट को बनाते हैं तो जब पहला स्टेप होता है टू परचेज होस्टिंग एंड डोमेन। तो आपको पता होना चाहिए कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग मीन्स सर्वर पर एक छोटी सी जगह ले लेना जहाँ पे आप अपने डाटा को पब्लिश कर सके, सिक्योर तरीके से सेफ रख सके। अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट को, अब ऐसे मतलब सर ऑनलाइन नहीं करेंगे तो लोग आपकी वेबसाइट विजिट नहीं कर सकेंगे। आपको डोमेन की भी समझ आ गई होगी। यूनिक नेम ऑफ ईच वेबसाइट दैट रिप्रेजेंट्स इट्स एरिया। ये किस पीस का इसमें किस तरह का डाटा मौजूद है, ये किस पीस ऑफ कंटेंट से रिलेटेड है। और यूआरएल इज द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट रिसोर्सेज। आपकी वेबसाइट के रिसोर्सेज किस एरिया में पड़े हुए हैं, कहाँ से उन्हें एक्सेस किया जाएगा, ये कहलाता है यूआरएल। कहाँ सेव होते हैं ये हमें भी नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर कंप्यूटर में ढूंढना होता है, सब कुछ होता है। अब ये ना तो आप जाके नहीं चेक कर सकते, हाँ ये बस आप होस्टिंग खरीदते हैं और डोमेन खरीदते हैं, और वो जो होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं वो उन्हीं का काम होता है कि उन्हें ढूंढे और ढूंढे के लिए उन्हें सेव करवाए अपनी जगह। अच्छा, अब जो वेबसाइट है, कोई भी जो वेबसाइट होगी उसके दो पोर्शन होते हैं। कोई भी जो वेबसाइट है इसको जो वेबसाइट है उसकी दो फील्ड्स है बेसिकली। मैं आपको पहले फील्ड्स बता दूं फिर मैं आगे चलती हूँ। एक कहलाती है डिजाइनिंग और एक कहलाती है डेवलपमेंट। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपको ये थोड़ा सा क्योंकि आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने चाह रहे हैं तो आपको ये बड़ी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड व्हाट इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट। डिज़ाइनिंग में ये होता है कि हम कह लें एडोब फोटोशॉप को, इलिस्ट्रेटर को या सिंपल HTML CSS को यूज़ करके जब वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइनिंग। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ये आपकी वेबसाइट है होगी, यहाँ पे आपका हेडर शो किया जाएगा, यहाँ पे आपका फुटर शो किया जाएगा, यहाँ पे आपके साइड बार होगी और यहाँ पे आपका कंटेंट होगा। इस तरह से लेआउट डिज़ाइन कर देना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, दिस इज कॉल्ड डिज़ाइनिंग। इसके अंदर कोई कोडिंग इस्तेमाल नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। और जो डेवलपमेंट होती है क्या करता है डेवलपर, क्या करता है उसके ये PST फॉर्म में या PNG में या एक्सटी जो भी है, जिस भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके दिया उसके फॉर्मेट में ये जो डिज़ाइन तस्वीर होती है बेसिकली डेवलपर को दी जाती है। डेवलपर इस तस्वीर को फॉलो करते हुए कोडिंग के थ्रू या दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, जैसे आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं टूल्स, उनको यूज़ करते हुए वेबसाइट बनाता है। तो आप जो हैं आपका काम वेबसाइट के ये कह लें डिज़ाइंस या इमेजेस बनाना नहीं है। आपका काम क्या है, इन इमेजेस को फॉलो करके, इन सैंपल्स को फॉलो करके वेबसाइट बनाना। सैंपल आपको तस्वीर की शक्ल में भी मिल सकते हैं और सैंपल जो हैं वो आपको उसके थ्रू भी किसी वेबसाइट का भी मिल सकता है कि ये डिज़ाइन है, इसको फॉलो करते हुए मुझे आप वेबसाइट बनाकर दें। दो तरीके से हो सकता है। तो हम जो आपको कोर्स करवाएंगे दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग, क्योंकि आप डिज़ाइनर नहीं हैं, आप हमारे पास डेवलपमेंट सीखने आ रहे हैं, यू आर दी डेवलपर। अब जो डेवलपमेंट है वो भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। एक कहलाती है फ्रंट एंड और एक कहलाती है बैक एंड। फ्रंट एंड वो होती है जो वेब हमें व्हाट्सएप सामने, अगर मिसाल के तौर पर अगर हम व्हाट्सएप खोलते हैं, मैं व्हाट्सएप फेसबुक की बार बार बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें जो तमाम स्टूडेंट्स ने इस्तेमाल की होती हैं, ठीक हो क्या। तो फ्रंट एंड वो एंड होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है। व्हाट्सएप का आपको फ्रंट एंड नज़र आता है, वो ग्रीन कलर का है, उसके अंदर चैट के ऑप्शन मौजूद है, स्टेटस के ऑप्शन मौजूद है, आपके पास कॉल्स के ऑप्शन मौजूद है, तो वो क्या फ्रंट एंड।
पीछे वेबसाइट का डाटा मेंटेन कैसे हो रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो फ्रंट एंड को भी डेवलप करने के आगे से आपके दो मेथड होंगे, या तो आप कोडिंग के थ्रू काम करेंगे या आप टूल्स या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो जो कोडिंग आप यूज़ करते हैं और नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, जो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस नहीं कह लेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स इज अवेलेबल। आप सीखते हैं HTML, आप सीखते हैं CSS, आप सीखते हैं बूटस्ट्रैप, आप सीखते हैं जावास्क्रिप्ट। यानी आप ये लैंग्वेजेस जब सीखते हैं और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करते हैं तो देन आप इस काबिल होते हैं कि आप एक वेबसाइट लॉन्च कर सकें या एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकें। इसके बरक्स ये कहलाता है मेथड, दिस मेथड इज कॉल्ड कोडिंग। एक दूसरा मेथड ये है कि आप टूल्स या सॉफ्टवेयर्स या CMS जो आज का टूल्स को यूज़ करके करें। टूल्स मीन्स आपके सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। अब मिसाल के एक कोडिंग है ना, उस उसको के थ्रू बनाते हुए वेबसाइट अगर एक माह लगता है तो सेम वेबसाइट आप होपफुली विद इन डेज, 4 डेज और 3 डेज, या आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है आप बनाना। एक सिंपल वेबसाइट जो एक सिंगल पेज वेबसाइट होती है या 3 से 4 पेजेस की वेबसाइट होती है वो एक दिन में बन जाती है, लेकिन कोडिंग से पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी आप काम कर सकें। तो आजकल जितनी तेज़ दुनिया चल रही है, जितनी फास्ट दुनिया चल रही है, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि एक चीज़ जो है आप टूल्स को या सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए उसे इस्तेमाल करें। आप तो आप वो क्या करते हैं, या आप उसी चीज़ को बनाने के लिए महीनों इंतज़ार करें, तो प्रेफर किया जाता है उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उसी चीज़ को आप विद इन डेज और विद इन आवर्स बना के मार्केट में लॉन्च करते हैं। इतना कंपटीशन हो गया कि हर सेकंड्स के अगेंस्ट मार्केट में कोई ना कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है। तो आपने उस कंपटीशन को मीट करने के लिए आपको भी फास्ट होना पड़ेगा। तो इस फास्ट रेस में शामिल होने के लिए फिर हमने क्या किया, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। नंबर ऑफ मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। टॉप लिस्टेड इट्स वर्डप्रेस है, विक्स है, शॉपिफाई है, ठीक है। लेकिन आप कह लें अगर 100 वेबसाइट्स बन रही हैं तो उसमें 70 to 80 वेबसाइट वर्डप्रेस को यूज़ करके बनती हैं। बाकी जो कह लें 30% या 20% वेबसाइट्स होती हैं उसमें वो कोडिंग के थ्रू बने, वो शॉपिफाई के थ्रू बने, वो विक्स के थ्रू बने, वो स्क्वेयर स्पेस के थ्रू बने, वो किसी भी और मेथड को यूज़ करके बनेगी। लेकिन 70 to 80% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस को यूज़ करके बनेगी। तो इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना आज जब ये पूरी दुनिया वर्डप्रेस पे काम कर रही है तो आपने को भी वो टेक्निक सीखनी चाहिए, वो चीज़ सीखनी चाहिए जो मार्केट में चल रही है। इस वजह से इस कोर्स में स्पेसिफाई किया गया है कि आपको 70 to 80% लोगों की दौड़ में शामिल किया जाएगा। आपको 100%, अगर आपने 100% की दौड़ में आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी स्किल्स इन्हांस करके 100% की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स या टूल्स होते हैं इन्हें हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS कहते हैं। यानी वो तमाम सॉफ्टवेयर जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने कंटेंट को, अपने डाटा को एक जगह पे अरेंज कर सकें, उसे हम कहते हैं CMS, दैट इज द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपको समझ आ गई होगी होपफुली कि हम इतने वर्डप्रेस पे क्यों फोकस करें। फिर आगे जब ऐसे ऐसा आगे मैं आपको बताऊंगी कि एक सिंपल वर्डप्रेस ही आप अगर सीख लेते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, हम मैं 100% दौड़ में शामिल होना चाहता हूँ। बेटा पहले वर्डप्रेस को कवर करें। वर्डप्रेस एक सिंपल सॉफ्टवेयर करके आप 30 वेज से अर्निंग कर सकते हैं। यानी आपके पास 30 तरीके होते हैं जिनको आप अडॉप्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। ये सोचें आपके लिए कितना ये फ्रूटफुल है। आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, आपके पास 30 मोर रास्ते खुल रहे हैं, उनमें से कहीं ना कहीं तो आपका रिस्क पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो उनमें से फिर आप एक अपना पाथ चुन लेते हैं, एक पाथ डिसाइड कर लेते हैं जिसको यूज़ करके आप अपना कह लें कि अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम जो आपके साथ करेंगे वो भी क्या होगा, वर्डप्रेस से ही रिलेटेड होगा। ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई कि हम वेबसाइट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। दो मेथड मैंने आपको बताया, वन इज कोडिंग एंड द अदर इज CMS। जो हम यूज़ करेंगे दैट इज CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। इसके लिए आपको कोई कोडिंग स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट आपने हमारे लेक्चर्स लेने हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आपने विद इन डेज आप देखिएगा इस कैलिबर कैपेसिटी पे आ जाएंगे कि आप अपनी वेबसाइट्स को डेवलप कर सकें। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक फ्री कह लें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है
कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट्स को बना सकें। इसको कोडिंग के थ्रू बनाएगा, जो कोडिंग के लिए इस्तेमाल किया, ये बैकएंड पे काम करता है, इसलिए इसे PHP में बनाया गया है। और MySQL और विद डेटाबेस जो यूज़ किया, MySQL और माया डेटाबेस यूज़ की गई है। तो मैं आपको बताई थी जो वर्डप्रेस है बेसिकली फ्रंट एंड, जो वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है वेबसाइट का, दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड, और जो हिस्सा हमें नज़र नहीं आता वो कहलाता है बैक एंड। यानी वर्डप्रेस के सॉरी वर्डप्रेस के लिए व्हाट्सएप अगर आप यूज़ करते हैं, उसके कह लें स्टेटस या उसका प्रोफाइल्स, उसके मैसेजेस कैसे मैनेज हो रहे हैं आपको नहीं पता, आपको जिस चीज़ें मैनेज हो रही मिलती हैं। तो फ्रंट एंड के तो आपने दो तरीके देख लिए कि हम कोडिंग के थ्रू और सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर सकते हैं, लेकिन बैकएंड का जो है सिर्फ हम PHP के थ्रू काम कर सकते हैं, जिसका जिक्र ये भी किया हुआ है। PHP या पाइथन है, यानी सिर्फ कोडिंग के थ्रू ही हम काम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे डेवलपर्स जो सिर्फ फ्रंट एंड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं, और वो डेवलपर्स जो बैक एंड भी बनाते हैं, वो तो उन्हें हम बैक एंड डेवलपर्स कहते हैं। और जो ये दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्हें हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर जो हम कवर करेंगे, दैट इज़ फ्रंट एंड। हम फ्रंट एंड आपको वर्डप्रेस से इस्तेमाल करते हुआ सिखाएंगे, बैक एंड क्यों नहीं सिखाएंगे। बैक एंड इसलिए नहीं सिखाएंगे कि कोडिंग के थ्रू है, PHP के थ्रू है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो ये वर्डप्रेस एक शॉर्ट वे होता है अपना करियर स्टार्ट करने का, लेकिन जैसे जैसे आप करियर में आप आगे जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप बैक एंड की भी प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं। तो ये जो वर्डप्रेस है उसे PHP में, MySQL और MariaDB डेटाबेस में बनाया गया है। वर्डप्रेस के जो डेवलपर्स हैं, वर्डप्रेस फाउंडेशन है, एक अदारा है जिसने इसे बनाया है, और इसे 2003 में पहली दफ़ा लॉन्च करवाया गया था, यानी 18 साल पहले। अब जिसका करंट वर्जन चल रहा है, दैट इज़ 5.8, और 20 जुलाई को ये लॉन्च करवाया गया था। अब सारे प्लगइन्स और थीम इसी पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा वर्डप्रेस का कोर्स है, उसे मैंने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा वेबसाइट्स का, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ का, और इसमें और क्या क्या है वो सारा आपकी एक पहले बेस बनाई जाएगी। क्यों? आपकी जितनी अच्छी बेस होगी, आपके लिए एडवांस बिल्डिंग उस पर खड़ी करना, उस पर मॉडर्न चीज़ें बिल्ड करना बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर हम उसको, मैंने अगले पोर्शन को नाम दिया है बेसिक 1 का। इसमें हम क्या वेबसाइट्स की बेसिक्स यूज़ देखेंगे, और इसमें हम डिस्कस करेंगे हेडर्स, फुटर्स और साइड बार्स, पेजेस, हेडिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग करेंगे। वो तमाम टर्मिनोलॉजी जो एक डेवलपमेंट की फील्ड में यूज़ होती हैं। फिर बेसिक 2 की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा कोर रिलेटेड होगा वर्डप्रेस पे। इस पे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन शामिल होगी। इसमें हम सिखाएंगे कि आप वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे किस तरह से कर सकते हैं। अब आजकल जो है वो फ्री होस्टिंग बंद है, फ्री नहीं, तो स्टूडेंट्स के लिए फ्री होस्टिंग अवेलेबल होती थी, वो अपनी लाइव वेबसाइट्स बना सकते थे। अगर आपके कोर्स के दौरान लास्ट वीक बंद हुई है, अगर आपके कोर्स के दौरान ओपन हो गई, तो हम आपको फ्री होस्टिंग पे भी काम करवाएंगे। अगर नहीं होती, लोकल होस्ट हमारे पास होगा आपकी प्रैक्टिसेस के लिए। आपको वर्डप्रेस के पूरे डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेजेस, पोस्ट, हेडर, कस्टम हेडर एंड फुटर, और जो ये सारा काम किया जाएगा वो हम आपको सिखाएंगे एलिमेंटर के ऊपर। तो पेज बिल्डर हम प्लगइन यूज करेंगे, बेसिक एलिमेंटर करेंगे। एलिमेंटर क्यों करेंगे? एक तो आपको हम ये प्रो वर्जन देंगे, पेड होगा, और आपके पास ऑप्शंस, फंक्शनैलिटीज ज़्यादा होंगी। लेकिन डेफिनेटली अदर प्लगइन्स भी हम यूज़ करेंगे। मैं गुटनबर्ग होगा, फिर आपका WP बेकरी होगा, थीम्स, नंबर ऑफ थीम्स हम डिस्कस करेंगे। और जब आपको बेसिक्स यानी हेडर डिज़ाइन करने आ जाएंगे, फुटर डिज़ाइन करने आ जाते हैं, पेजेस बनाने आ जाते हैं, मेन्यूज़ बनाने आ जाते हैं, फिर आपको एक कंप्लीट वेबसाइट की तरफ लाया जाएगा। फिर आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की तरफ लेके जाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन स्टोर्स, मल्टी वेंडर वेबसाइट्स अब शामिल होंगी। जब आपको ये आ जाएंगी, ये हम आपको एलिमेंटर के साथ जो यानी ऑनलाइन स्टोर्स के लिए प्लगइन यूज़ होता है, दैट इज़ दी ई-कॉमर्स के साथ काम करवाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि ई-कॉमर्स का भी आपको पेड वर्जन प्रोवाइड किया जाए। और फिर जब आप इस पे आ जाएंगे, बेसिक आपको वेबसाइट्स बनाने आ जाएंगी, तो फिर आपको एडवांस मार्केट प्लेसेस, LMS, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स और मार्केट प्लेसेस वगैरह जैसी बड़ी वेबसाइट्स बनाना भी सिखाई जाएंगी। फिर एंड पे आपका एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा। ये हमारा कोर्स फाइनल प्रोजेक्ट इस बात का प्रूफ होगा कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कुछ सीखा, और वो आप मज़ीद आकर अपने पोर्टफोलियो के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो एडवांस स्किल्स आएंगी, हम आप ये तो बेसिक स्किल्स हैं, लेकिन जो एडवांस पोर्शन होगा उसके अंदर आप जो सीखेंगे वो मार्केट प्लेसेस, एलिमेंटर का हम आपको उसके मोशन इफेक्ट्स भी सिखाएंगे,
लैंडिंग पेजेस भी सिखाएंगे, पॉपअप मेन्यूज भी सिखाएंगे, और फिर 3D इफेक्ट्स भी सिखाएंगे किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर्स की जो एडवांस ऑप्शंस होती हैं, न्यूज़ फीड और लेना, या आप फिर पोस्ट की फीड लेना, ये सारी चीज़ें भी ऐड करके आपको सिखाई जाएगी। सिर्फ प्रोडक्ट्स ऐड करने तक स्टोर लिमिटेड नहीं होगा। और मार्केट प्लेसेस जैसे कहने लाइक यूट्यूब है, जैसी वेबसाइट्स या फेसबुक जैसी वेबसाइट्स बनाना भी आपको फाइवर जैसी वेबसाइट्स बनाना भी आपको सिखाई जाएंगी। जब आप ये कोर्स कर ये सब कुछ सीख चुके होंगे तो एट दी एंड आप क्या कर सकेंगे, आप हर किस्म की वेबसाइट को बनाने के काबिल हो जाएंगे। एलिमेंटर को इस्तेमाल करके आपको कस्टमाइजेशन सिखाई जाएगी। वेबसाइट्स की कस्टमाइजेशन में आपको ये सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से वेबसाइट की कलर्स चेंज कर सकते हैं, अपना हेडर फुटर लाइक दूसरी चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर थोड़ी आपको एडिशनल CSS भी ऐड करके अपनी मर्जी के फंक्शंस ऐड करना पड़ते हैं तो आप वो किस तरह से करेंगे। फिर ऑनलाइन स्टोर्स और मल्टी वेंडर स्टोर्स बनाने के काबिल होंगे आप डेफिनेटली। फिर दूसरे पेज बिल्डर्स भी इस्तेमाल करने के काबिल होंगे, सिर्फ एलिमेंटर और कॉमर्स तक आप नहीं है कि आप गुटनबर्ग, WP बेकरी और जैसे जो डेवी जैसे पेज बिल्डर हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, वो सारे भी आपको इस्तेमाल करने सिखाए जाएंगे। क्योंकि जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट करें तो ये सिर्फ एलिमेंटर या कॉमर्स तक लिमिटेड नहीं होती। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे, जब आपको नंबर ऑफ थीम्स और प्लगइन्स अवेलेबल होंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट के साथ बात कर सकेंगे, चीज़ें ऐड कर सकेंगे। फिर आपको कैसे आप अपना फ्रीलांसर का करियर स्टार्ट कर सकते हैं वो आपको गाइड किया होगा, तो आप वो करने के काबिल होंगे। फिर आप ये 2 स्टेप है वर्डप्रेस, आपको जब वेबसाइट बनानी आ जाती है तो फिर आप अपनी फर्दर चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, एडवांस कोर्सेज की तरफ चले जाते हैं, जिसमें वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन शामिल है, जिसमें थीम एंड प्लगइन डेवलपमेंट शामिल है। फिर आप PHP सीख लेते हैं, आप SEO कोर्सेज ऑफर करना शुरू कर देते, सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से आप एट दी एंड इन चीज़ों को करने के काबिल हो जाएंगे। अब जब आपने ये कब सब सीख लिया तो क्वेश्चन इज दैट कि आपका करियर पाथ क्या होगा। आप ये सीख के घर बैठेंगे, ये क्या काम करेंगे। आप 30 वेज के साथ अर्निंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप वेब डेवलपमेंट, चाहे आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया, आपने नंबर ऑफ वेबसाइट बनाना सीख लेंगे हेड तो आपको, आपके पास पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी आती होगी, आपको ब्लॉग वेबसाइट बनानी आती होगी, आपको एजुकेशन वेबसाइट बनानी आती होगी, आपको सोशल मीडिया वेबसाइट्स बनानी आती होंगी, आपको मार्केट प्लेसेस बनानी आती होंगी, आपको ऑनलाइन स्टोर्स बनाने आते होंगे। तो एज अ वेब डेवलपर आप अपना करियर कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर सकते हैं, आप ये अपनी ऑनलाइन सर्विसेज सेल कर सकते हैं, लाइक फ्रीलांसर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर्स पे, गुरु पे, ट्रू लांसर पे, कितनी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आप एज अ ब्लॉगर काम कर सकते हैं, यानी ब्लॉग वेबसाइट, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स में है। एज अ ब्लॉगर वेब एडसेंस, गूगल एडसेंस के तौर पे काम कर सकते हैं, और पेड मेंबरशिप वेबसाइट्स बनाकर अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आप एज अ कह लें कंसल्टेंट काम कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के तौर पे। और इसी तरह से नंबर ऑफ वेज अवेलेबल हैं जिनको आप अडॉप्ट करेंगे, जिनको आप स्टडी करेंगे कि और कौन कौन से वेज हैं। आप एक और आपके साथ शेयर किया जाता है एक्सपीरियंस कि आप किस तरह से और कर सकते हैं। गूगल एडसेंस का काम आप कर सकते हैं, गूगल एड्स का काम कर सकते हैं, जो बड़ा आजकल ट्रेंडिंग में है कि गूगल एड्स का काम भी ठीक हो गया। और फिर आप इसके अलावा थीम्स बना के सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लगइन्स बना, आपके पास एलिमेंटर प्रो मौजूद होगा, आपको कोर्स के दौरान प्रोवाइड किया जाएगा। आप एज अ थीम डेवलपर अपने थीम बना सकते हैं, फिर आप अपने टेम्पलेट्स बना के रख सकते हैं। आपके पास पेड वर्जन अवेलेबल है, अपने अबाउट के पेज के टेम्पलेट बना के रखे, कॉन्टैक्ट के पेज के, होम के पेज के, हेडर के, फुटर के, मेन्यूज़ के, आइकन्स मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन करके रखे। कस्टमर आता है, मुझे वेबसाइट चाहिए, तो आप उसे कहते हैं ठीक है मैं आपको साथ में $5 या $10 की ये चीज़ ऐड करते रहो। एक मिसाल के तौर पे आपके पास $30 का एक प्रोजेक्ट है और आप उसे कहते हैं कि मेरे पास टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आप मुझे पेड लेने के आप मेरे टेम्पलेट्स यूज़ कर लें। आप, मैं आपसे सिर्फ $5 चार्ज ज़्यादा जाए, वो 35 में कन्वर्ट, चीज़ तो आपने बना के रखी हुई है, अब वो बार बार सेल हो रही है। आपने मैं अपनी मर्ज़ी का हेडर ऐड करना चाह रहा हूँ, कर सकते हैं आप। मैं इसके इतने पैसे चार्ज करूँगा, ताकि आपकी वेबसाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो इस दौरान फिर आपको ये सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। और आपके लिए आगे दुनिया खुली हुई है डेवलपमेंट की फील्ड में,
जहाँ पे आप अपने आप को सर्व करने के लिए और एक अलहदा से जर्नी तैयार स्टार्ट करने के लिए तैयार होते हैं। और इंशाल्लाह फिर क्लास में मिलते हैं और फिर और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ें जनरेट करते हैं और कितने वेज